अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं अपनी अलमारी सेट करूँगी। मेरी अलमारी में हफ़्ते में एक बार कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बिखर जाता है, इसलिए मैं हर हफ़्ते एक बार अलमारी अपनी सेट कर लेती हूँ। वैसे तो मेरी अलमारी सब सेट ही रहती है, कपड़े सब सही रहते हैं मेरे, लेकिन बस हम डेली बेस पे कपड़े निकालते हैं तो इधर उधर हो जाते हैं कभी कभार। लेकिन हफ़्ते में एक बार करने से हमारी अलमारी हमेशा सेट रहती है और कोई भी चीज़ हमें अचानक मिल जाती है। सडनली हमें कोई भी चीज़ ढूँढनी हो तो उसमें हमें मुश्किल नहीं लगती, परेशानी नहीं होती है, तो आसानी से मिल जाती है। मेरे कपड़े सबसे ज़्यादा बिखरते हैं क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को तो कपड़े दे देती हूँ, अक्सर मैं ही अपने कपड़े इतनी जल्दी जल्दी में निकालती हूँ, बस जैसे तैसे रख देती हूँ। तो आज मैं अपनी ही मैं अपने कपड़े जिस कबर्ड में रखती हूँ, जिस रो में रखती हूँ, आज मैं वही ठीक करूँगी। सबसे ज़्यादा मेरे ही कपड़े बिखरे हुए हैं। वैसे तो सही है, लेकिन किसी की दुपट्टा कहीं और है, सूट कहीं और है, कपड़े कहीं और है, कुछ भी मतलब नहीं मिलता मुझे ही अक्सर। और मैं अपने हस्बैंड को एकदम मैं ही निकाल के देती हूँ अपने हस्बैंड को। तो ये देखिए मेरे कपड़े कैसे बिखरे हुए हैं। तो आज मैं यही अक्सर मैं अपने ही कपड़े ज़्यादातर सेट करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड के तो कपड़े सेट ही रहते हैं। देखिए सबसे नीचे कुर्ते नज़र आ रहे होंगे जो कि सेट हुए पड़े हैं। तो आज मैं अपने कपड़े, क्योंकि जो मेरे कपड़े कुछ अस्तर के रहते हैं, कुछ वैसे रहते हैं कपड़े बिना अस्तर के, तो वो सारे मिक्स हो जाते हैं। लेकिन मेरी आदत ये है कि मैं अक्सर अस्तर वाले कपड़े, लाइनिंग वाले कपड़े अलग रखती हूँ, विदाउट लाइनिंग वाले अलग रखती हूँ, दुपट्टे अलग रखती हूँ ताकि मुझे आसानी से मिल सके। बस यही है। वैसे तो कपड़े मेरे भी सही रहते हैं, बस ये है कि लाइनिंग वाले विदाउट लाइनिंग वाले मिक्स हो जाते हैं, जो कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता और ढूँढने में परेशानी होती है। तो आज मैं देखिए मैंने अस्तर वाले कपड़े एक तरफ रखे हैं लेफ़्ट में, और उसके बाद मैंने विदाउट अस्तर वाले कपड़े रखे हैं, और ये मुझे मतलब परेशानी नहीं होती है। और आप देख सकते हैं मेरे सूट में, कपड़ों में मेरे पिंक कलर बहुत ज़्यादा है क्योंकि शादी में मुझे ना पिंक कलर बहुत ज़्यादा मिले थे। हर कोई ये मतलब पिंक के कपड़े दे देते हैं मेरे रिश्तेदार वाले, मेरे मतलब मम्मी पापा ससुराल की तरफ से भी मेरे पास पिंक सूट बहुत ही हो गए थे। तो इसलिए अब मैं जो ख़रीदती हूँ पिंक कपड़े नहीं खरीदती बिल्कुल भी। पिंक, ग्रीन, रेड ये मुझे बहुत बुरे लगते हैं ये सूट, क्योंकि मेरे कपड़ों में सबसे ज़्यादा आपको वही नज़र आ रहा होगा। लेकिन कोई नहीं, शादी है, शादी की निशानी रखनी पड़ती है, अब वो तो कपड़े हमें ख़त्म करने पड़ेंगे ना। ले देख सकते हैं मेरे पास 5-6 सूट पिंक सूट हो गए हैं। को पिंक ही सूट ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। पिंक, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, रेड यही सब सूट है मेरे पास। लेकिन कोई नहीं, ये देखिए इस रो में भी विदाउट अस्तर वाले हैं और लेफ़्ट वाले में अस्तर वाले कपड़े हैं, लाइनिंग वाले, और मैं अपने दुपट्टे एक तरफ अलग रखती हूँ। वैसे कौन कौन हफ़्ते में 1 वीक में अपनी अलमारी सेट करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे हफ़्ते में एक बार सेट कर लो ना तो सही रहता है। हफ़्ते में एक बार ना हर चीज़ पूरे कमरे की हल्की फुल्की डस्टिंग करते रहो, हल्की फुल्की मतलब सफाई करते रहो, कभी फ्रिज साफ़ करते रहो। मेरा तो मतलब मैं 1 वीक में कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। कभी अलमारी सेट कर लेती हूँ, कभी मसाले के डब्बे धो लेती हूँ। मतलब ज़्यादा गंदे भी नहीं होते और एकदम जल्दी काम भी हो जाता है उसमें, मतलब रूटीन में आ जाता है ये, डेली रूटीन में, कि मतलब 5-6 दिन डेली रूटीन में अपना जो झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े हो वो कर लो। और हफ्ते के एंड में एक बार हफ्ते के एक दिन ऐसे निकाल लो जो तुम्हें फ्री टाइम मिले, कोई सा भी दिन, कि उस दिन आप अपनी डस्टिंग वगैरह कर लो। तो इससे हमारा घर बिल्कुल कभी भी गंदा नहीं होता, चाहे तुम्हारी ईद हो, बकरीद हो, दिवाली हो, होली हो, ईटीसी कुछ भी हो, हमें अपना घर कभी भी गंदा नहीं लगता। और जस्ट एकदम से मेहमान आ जाते हैं तो भी हमारा अपना घर गंदा नहीं होता है ये 1 वीक में सफाई करने से। और जो 6-6 महीने में, 5-5 महीने में, 4-4 महीने में साफ़ करते हैं तो उनका घर, इसीलिए कहते हैं कि जितनी ज़्यादा दिनों पे काम करो उतनी ही ज़्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए हफ़्ते में एक बार रूटीन अपना बना लो। गाइज़ मैं तो अपने लिए अपने घर में यही फॉलो करती हूँ, यही रूल, हफ़्ते में एक बार मैं हर चीज़ अपनी डस्टिंग वगैरह करती हूँ। और जो ये अलमारी वगैरह है ये भी हफ़्ते में किसी दिन, जब भी मैं अपना देखती हूँ कि बिखरा हुआ है थोड़ा सा, तो मैं कर लेती हूँ। हफ़्ते नहीं तो 15 दिन लाज़मी मैं करती हूँ अपना, मतलब अलमारी वगैरह सेट कर लेती हूँ।
मसाले के डब्बे भी मैं 15 दिन में धो लेती हूँ और डस्टिंग वगैरह मैं हर वीक में एक बार ज़रूर करती हूँ। बिना मतलब एक बार मैं नहीं करूँगी ना तो ऐसा लगेगा पता नहीं कितना गंदा हो गया घर। तो इसलिए हफ्ते में एक बार पूरे घर की डस्टिंग वगैरह, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े लत्ते सब धोती हूँ। तो कौन कौन ऐसे करता है अपने घरों में कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने ज़्यादातर घरों में देखा है कि 5-6 महीने में सफाई करते हैं घर की, तो पूरा सामान निकाल के सफाई करते हैं। लेकिन बस उसमें क्या है, मेहनत भी ज़्यादा होती है और इंसान थक जाता है और डबल मेहनत होती है, मुझे तो ऐसा लगता है। और जो हफ्ते में हम सफाई करते हैं, डस्टिंग वगैरह करते हैं, उसमें हमें पूरा सामान निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि 1 वीक में कितना गंदा होता है। हल्की फुल्की डस्टिंग करते हैं और सामान वहीं का वहीं रहता है, तो वो चीज़ भी साफ़ हो जाती है। जैसे ऊपर के जाले वगैरह साफ़ कर लो पहले और फिर नीचे की गीले कपड़ों से डस्टिंग वगैरह कर लो अच्छे से, तो इसलिए इसमें टाइम नहीं लगता। लेकिन कितने लोग 5 महीने में, 1 साल में करते हैं, तो उनको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है। पूरा सामान निकाल के सफाई करनी पड़ती है, पेंट करना पड़ता है, कुछ मतलब टूट फूट जाती है। अब साल में एक बार करते हैं तो मतलब दीवारों में भी वो हो जाती है, हॉल वगैरह हो जाती है। लोग करते नहीं हैं काफ़ी दिनों पे, तो उनकी मतलब घर की बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ जाती है, तो इसमें बहुत टाइम लगता है और टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए अच्छा है कि हफ्ते में, महीने में, जैसे तुम्हें टाइम मिले, हर महीने में एक बार तो कर ही लेना चाहिए। अगर हफ्ते में या 15 दिन में नहीं टाइम मिल रहा है तो महीने में एक बार पूरे घर की सफाई करते रहना चाहिए हमें, कोने कोने से साफ़। क्योंकि हम साफ़ रहेंगे, हम घर को साफ़ रखेंगे तो हम भी सेहतमंद रहेंगे। क्योंकि गंदगी से बीमारियां पैदा होती है। देखते हैं कि डेंगू मलेरिया वगैरह कितने चल रहे हैं, तो इसलिए हमें कहीं पर भी पानी रुकना नहीं चाहिए और हमेशा साफ़ करते रहना चाहिए। और हर चीज़ अपने घर की हर चीज़ साफ़ करते रहना चाहिए हमें। बात करते करते मेरी अलमारी भी सेट हो गई कपड़ों की। ये देखिए, मैंने नमाज़ जैसे मतलब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, तो उसके लिए मुझे दुपट्टा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं उसके लिए कॉटन के दुपट्टे, चादर वगैरह एकदम अलग ही रखती हूँ, क्योंकि मेरे सूट के साथ ना ज़्यादातर शिफॉन वाले दुपट्टे मिले हैं, जो कि वो सर पे टिकते नहीं हैं और वो एकदम जालीदार दुपट्टे होते हैं, तो वो मैं पहनती भी नहीं हूँ। कॉटन के दुपट्टे मैं ज़्यादातर पहनती हूँ, लेकिन क्या करें, सूट हम खरीदते हैं तो उसके साथ शिफॉन के ही आते हैं ज़्यादातर, तो इसीलिए मैंने ये कॉटन वाले दुपट्टे एकदम अलग ही रखे हैं। और शिफॉन वाले, इसमें मैंने सूट के साथ दुपट्टा नहीं लगाया सेट करके, क्योंकि मैं वो दुपट्टे तो पहनती ही नहीं हूँ, तो सारे दुपट्टे मैंने एक तरफ कर रखे। मैं ज़्यादातर कॉटन के दुपट्टे पहनती हूँ, नमाज़ के लिए चादर वगैरह लेती हूँ, तो इसीलिए मैं नमाज़ जब पढ़ती हूँ तो मुझे कोई एकदम से दुपट्टा निकालने में ढूंढना नहीं पड़ता। एकदम से मैं आगे अलमारी खोलती हूँ और दुपट्टा मुझे दिख जाता है। देखिए, जैसे कि सामने ही अलमारी खोलते ही लेफ़्ट वाले हैंड की तरफ दुपट्टा आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसलिए मैं ऐसी अलमारी मतलब सेट करती हूँ कि अलमारी खोलते ही मुझे जो चीज़ चाहिए एकदम अलमारी खोलते ही मिल जाए। कोई भी मतलब मैं क्या, कोई और आम इंसान भी कोई और मेरी अलमारी खोलेगा तो उसको भी आराम से दिख जाएगी कि कौन सी चीज़ कहाँ है। मेरी शादी के एल्बम के लिए जगह नहीं मिल रही, मैं वही सोच रही कि मैं कहाँ रखूँ। वैसे तो मैं बक्से में, बेड में जगह बनाऊँगी, अभी मेरे को मतलब उसके लिए भी एक दिन निकालना पड़ेगा, बेड के लिए भी, तो मैं वही सोच रही हूँ। देखिए, मैंने इसके ऊपर रख दिया जगह बना के, और ये मेरे हस्बैंड के ज़ोमैटो के बैग है, ज़ोमैटो और स्विगी की, इसके लिए भी जगह नहीं है, तो मैंने फ़िलहाल यहाँ रख दिया। वैसे किसी दिन मैं बेड में अरेंज करके बेड में ये सारी चीज़ें रखूँगी। सारी जो कपड़े पहनने वाले नहीं हैं वो हटा दूँगी, और जो नहीं पहनने वाले वही रखूँगी जो पहनने वाले हैं। ये मेरे हस्बैंड के कुर्ते पजामे डेली बेस में रूटीन में यही पहनते हैं। जब काम पर से आते हैं उनको कुर्ते पजामे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील होता है, तो इसलिए उनके कुर्ते पजामे मैंने अलग रख रखे हैं। और जो काम पे पहन कर जाते हैं, लोअर टी शर्ट ज़्यादातर पहन कर जाते हैं, शर्ट पैंट वगैरह, तो जॉब के लिए मैंने वो अलग रख रखा है उनके। और ये कुर्ते पजामे अलग है। एक पिलो कवर मेरे कपड़े के साथ ही आ गया था, कि जो कि मैंने उधर उसकी जगह पे उसको रख दिया है। तो आपको ये मेरी अलमारी की सेटिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए, अब सब कुछ अपनी अपनी जगह पर है। लाइनिंग वाले कपड़े, विदाउट लाइनिंग वाले कपड़े, दुपट्टे अलग हैं, और शिफॉन वाले दुपट्टे अलग है। सब कुछ एकदम अपनी अपनी जगह पर सेट कर दिया है मैंने। ये देखिए,
कॉटन के दुपट्टे हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए और वैसे भी पहन सकते हैं हम डेली में। ज़्यादातर मैं रूटीन में डेली में भी यही पहनती हूँ, नमाज़ के लिए भी मैं यही चादर या शॉल वगैरह लेती हूँ, जो कि पूरा सही से अच्छे से कवर हो जाता है। और इधर मेरे शिफॉन के दुपट्टे हैं। तो आपको ये अलमारी कैसी लगी, मेरी सेटिंग कैसी लगी कपड़ों में अलमारी की, तो कमेंट करके बताना। और कौन कौन इसी तरीके से करता है कपड़ों की सेटिंग, और हफ्ते में कौन कौन करता है कपड़ों की सेटिंग, कमेंट करके ज़रूर बताना। और किसको मेरे तरीका अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखना और हमारे लिए सपोर्ट करते रहना हमें। ये मेरे हस्बैंड के ऊपर की पोर्शन है जिसमें टी शर्ट वगैरह और लोवर वगैरह रख रखा है। इधर इस साइड मेरे राइट हैंड की तरफ चादर वगैरह है, बुरखे वगैरह हैं और कुछ कपड़े मतलब नए हैं जो मैंने पॉलीथीन में पैक कर रखा है बिल्कुल ही। अभी उसको मतलब 1-2 बार ही पहनते हैं तो मैं पॉलीथीन